हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश में आज क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बिलियन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल प्रभाज व मूल अंश क्या होता है उसको डिटेल में आज आपको बताऊंगा। तो देखिए कि मूल प्रभाज व मूल अंश क्या होता है। तो इसकी पहले एक बार डिफिनेशन क्या करते हैं देख लेते हैं। तो डिफिनेशन देखिए क्या दी गई है। किसी मिश्रण में किसी घटक का मूल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले इसको चित्र के द्वारा समझिए, तब आपको डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। तो पहले एक चित्र बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका चित्र है, ठीक है, जिसमें बिलियन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? बिलियन। ये आपके सॉल्यूशन क्या है, भरे हुए, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन आपका क्या हुआ है, भरा हुआ है। अब देखिए क्या है कि सॉल्यूशन भरा हुआ, इसमें दो घटक हैं। दो घटक, इसको सॉल्यूशन या तो मिश्रण बोल सकते हैं। मिश्रण क्या, ये इसमें दो घटक हैं। ए और बी क्या है, बिलियन के इस मिश्रण में दो घटक हैं, ठीक है। ए आपके ए और बी दो क्या है, इसमें घटक हैं। ये आपका क्या है, मिश्रण है। तो डिफिनेशन क्या कहती है, कोई एक घटक, ठीक, एक घटक में मोलों की संख्या अब बटा में दोनों घटक की जो मोलों की संख्या का अनुपात होगा वो होगा मिश्रण में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। देखिए डिफिनेशन में वही बात लिखी गई है कि किसी मिश्रण में, ये आपका मिश्रण है, किसी मिश्रण में किसी घटक का मूल अंश, मतलब किसी एक का, चाहे ए और बी का किसी एक का मूल अंश उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब ए चाहे बी में जो मोलों की संख्या होगी और कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। मतलब ए में, ए घटक में मोलों की संख्या बटा में क्या होगा, ए और बी के कुल कितने मूलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। एकदम इजी वे में, एकदम सिंपल वे में आपको डिफिनेशन क्या हुई है समझाए हैं, ठीक है। कि किसी मिश्रण में किसी घटक का मूल अंश, चाहे बी का चाहे ए का लीजिए, ठीक, घटक का मूल अंश उस घटक में मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अंश कहते हैं, ठीक है। तो एकदम इजी है। इसका फार्मूला देखते हैं। मूल अंश को हम किससे डिनोट करते हैं उसको देखिए। तो मूल अंश को हम जो लिखते हैं उसको लिखते हैं एक्स बी से। एक्स बी बराबर क्या होता है, एन ए बटा में क्या होता है, एन ए धन एन बी। ये आपका होता है, ये पहला फॉर्मूला। अगर ए का पूछेगा तो ए का पूछेगा तो घटक ए का, ठीक। अब इसी तरह इसका निकालते हैं एक्स बी का। तो एक्स बी बराबर क्या होगा, एन बी अब बटा में क्या होगा, एन ए धन एन बी, ठीक। ये आपका इसका निकल गया। कोई डाउट हो तो अवश्य कमेंट बताइएगा। अब इनके देखिए, एक एन ए मतलब ए में जो घटक ए में मोलों की संख्या अब बटा में क्या होता है, ए और बी में मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मूल अंश, ठीक है। चाहे बी का पूछेगा तो इसी तरह बी में मोलों की संख्या, तो इसमें मूल प्रभाज कैसे निकलेगा, बी में मोलों की संख्या बटा के दोनों का मोलों की संख्या का योग का जो अनुपात होता है, ठीक है। कोई डाउट? अब लिख देते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया उसको लिख देते हैं ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पर क्या है उसको लिखिए ध्यानपूर्वक। तो एक्स ए क्या है,
एक्स ए क्या है, ए का मूल अंश है, ए का मूल अंश, ठीक। और एक्स भी क्या है, बी का मूल अंश है, बी का मूल अंश है, ठीक। कोई डाउट होगा तो अवश्य बताइएगा फ्रेंड्स। और एन ए क्या है आपका, ए में मूलों की संख्या है, ए में मूलों की संख्या है, ठीक। और एन बी क्या है, बी में मूलों की संख्या है, क्या है, बी में मूलों की संख्या, बी में मूलों की संख्या है। एक क्लियर हुई टॉपिक फ्रेंड्स। देखिए बहुत इजी शब्दों में आपको हमने ये क्या किया है, तैयार किया है और समझाया है, ठीक है। तो कोई अगर दिक्कत हो गई तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को आप अगर 2 बार देख लेते हैं तो आपकी क्लियर टॉपिक हो जाती, कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हो तो, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू, बाय बाय। ऐसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।